नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ 51 शक्तिपीठों में से एक यानी हिमाचल प्रदेश की ज्वालामाई के दर्शन, जहाँ पर देवी सती की जीभ गिरी थी और वो जीभ आज तक ज्वाला के रूप में प्रचलित है। जिनके पीछे कहानी है कि जब सती आग में जल रही थी तो उनके शरीर के कई सारे अंग अलग अलग जगहों पे गिरे थे, जिन्हें लेके जब शिव जी घूम रहे थे तो विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उनके टुकड़े कर दिए। और आज के टाइम पे उन्हीं टुकड़ों को शक्तिपीठों के नाम से जाना जाता है। और ऐसे कुछ ग्रंथों के हिसाब से 51 शक्तिपीठ है, जिनमें से एक ज्वालामाई का ये भवन भी है, जहाँ पे माँ की जीभ गिरी थी, जो कि आज के टाइम पे ज्वाला के रूप में विराजमान है, जिनके दर्शन करने हजारों की तादाद में भक्त आया करते हैं। मंदिर के आसपास आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, धर्मशाला, पार्किंग, हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल मिलने वाली है। और हर कोस की दूरी पे आपको कुछ ना कुछ खाने को भी मिल सकता है। दिल्ली से यहाँ के लिए सीधी बस आया करती है और यहाँ के लिए हर जगह से कोई ना कोई बस तो आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि ज्वालामाई एक ऐसी जगह है जहाँ की शक्ति को साइंटिस्ट ने भी आजमा के देखा और कोई भी इस बात को साबित नहीं कर पाया कि इतने साल से यहाँ पे जो ज्वाला का रूप है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। यहाँ पे आपको एकदम खड़ी चढ़ाई देखने को मिलने वाली है, जैसी भैरव बाबा पे मिलती है, एकदम खड़ी है। इस मंदिर के इतिहास में अकबर की भी एक अहम भूमिका है और माँ के उस भक्त की कहानी भी आपको यहाँ पे याद आएगी, जिन्होंने माँ को अपना शीश अर्पित किया था, यानी ध्यानु भगत की कहानी। एक बार की बात है, एक नवजात शिशु के पैदा होते ही माता पिता का देहांत हो जाता है, तो पंडित जी उस बच्चे को अपने पुत्र की तरह पालते हैं और उसे सभी वेदों का ज्ञान देते हैं। मगर वक्त के साथ उस बच्चे के दिमाग में सवाल आता है कि उसकी माँ दिखती कैसी है, तो उन्होंने कहा कि तुम ज्वालामाई को ही अपनी माँ मान लो। और वक्त के साथ वो धीरे धीरे ज्वालामाई को ही अपनी माँ मान लेता है और उनसे घंटों घंटों रोज हर तरह की बातें भी करता है। बचपन से ही उन्होंने माँ की पूजा करना शुरू कर दिया और माँ के कुछ ऐसे परम भक्त बने जिनका आशीर्वाद लेने भी लोग आया करते थे। उनको लोग माँ का भक्त मानते थे। एक रोज उन्होंने 1000 लोगों को लेके ज्वालामाई के दर्शन करवाने का फैसला किया। ध्यानु भगत उन सभी भक्तों को लेके जा रहे थे। उस टाइम पे अकबर का शासन चल रहा था, तो अकबर के सैनिकों ने इतने सारे लोगों को साथ में आता हुआ देख के सवाल उठाया कि तुम कहाँ जा रहे हो, और उन्हें अकबर के सामने पेश कर दिया। जब अकबर ने कहा कि तुम्हारी माता में इतनी ताकत है तो कोई चमत्कार करके दिखाओ। ध्यानु भगत ने कहा कि ये मैं आपको करके तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं। तो उसके सामने अकबर कहता है कि मैं इस घोड़े का शीश धड़ से अलग कर दूंगा, अगर तुम्हारी माँ में ताकत है तो इसे जोड़ के दिखाए। भानु भगत ने अकबर का यह प्रस्ताव स्वीकार करा और ज्वालामाई के दर्शन करने चला गया, जहाँ पे जाके उसने माँ से कई बार दरख्वास्त लगाई, मगर माँ ने उसकी एक ना सुनी। भानु भगत ने अपनी भक्ति को दर्शाते हुए माँ को अपना शीश ही अर्पण कर दिया, जिस त्याग को देख के माँ स्वयं प्रकट हुई और पूछा उससे कि बोल तुझे क्या चाहिए। तो माँ से उसने कहा कि उस घोड़े का सिर जोड़ दीजिए। इस बात को माँ तुरंत अपना लेती है, फिर बोलती हैं कि कुछ अपने लिए भी मांग ले। तो भानु भगत कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हर भक्त आपको इस तरीके से शीश नहीं अर्पण कर पाएगा अपनी भक्ति को दर्शाने के लिए, तो आप कुछ छोटी सामग्री में भी उनकी भक्ति को अपनाएं, उन्हें आशीर्वाद दें, उनकी मुरादें पूरी करें। इस बात पे माँ जवाब देती हैं और कहती हैं कि अगर मुझे कोई सच्चे दिल से यहाँ पे नारियल की भेंट भी चढ़ाएगा तो मैं उनकी सारी मुरादें पूरी करूंगी। जब अकबर को इस पूरे मामले का पता चलता है तो ज्वालामाई की ताकत को आजमाने की कोशिश करता है। वो अपने सैनिकों को मंदिर में भेजता है और जोत के ऊपर एक बड़ा सा तवा रखवा देता है, मगर उससे जोत का तो कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि वो तवा जो है वो राख में तब्दील हो जाता है। वो मंदिर के ऊपर तक पानी छुड़वा देता है और उन जोतों को पानी से बुझवाने की कोशिश करता है, मगर वो जोत जो है वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। इसी के साथ जो पानी ऊपर तक लाया गया था, आज तक उसका एक छोटा सा टब आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, और वो भी दर्शाता है कि अकबर ने कितनी कोशिश की थी। हार के जब अकबर को इस बात का एहसास हो जाता है कि ज्वालामाई में ताकत है, तो वो सोने का छत्र बनवाता है। और जब वो ज्वालामाई के पास उस छत्र को लेके जाता है, वो माँ को कहता है कि माँ, ये सोने का छत्र जो मैं चढ़ा रहा हूँ ना आज तक आपके ऊपर कोई चढ़ा पाया, ना कोई चढ़ा पाएगा। इस बात के घमंड को देख के माँ ने उस छत्र को अस्वीकार किया और वो छत्र वहीं पे गिर गया और वो एक ऐसे धातु में बदल गया जिसके बारे में आज तक बताना बहुत ही मुश्किल है। ना वो सोना है, ना वो चांदी, ना वो पीतल, जबकि वो सोने का चढ़ाया गया था और आज भी वो मंदिर परिसर में ठीक ठाक हालत में रखा है और उसमें से एक छोटा सा हिस्सा काटा भी गया है ताकि साइंटिस्ट उसको टेस्ट कर सके, मगर साइंटिस्ट के पास भी इसके धातु का कोई जवाब नहीं था। आइए अब कर लेते हैं ज्वालामाई के दर्शन। मंदिर परिसर में उस टाइम पे थोड़ी ज्यादा भीड़ थी, तो पीछे से घुमा के माँ के दरबार तक पहुँचाया गया था और वहाँ पे एक अंकल बहुत अच्छा गाना गा रहे थे।
हो चुका है और ये लाइन बहुत घुमा के जा रही है। तो अगर आपको माँ के मेन मंदिर के दर्शन करने हैं तो ही इस लाइन में आना, वरना ऊपर भी आपको ज्वाला देवी के कई सारे रूप दिखाई देने वाले हैं। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे माँ के 9 रूप हैं, मतलब 9 जगह पे माँ की जो ज्योति है उनके अंश आपको दिखाई देने वाले हैं, जिनके अलग अलग नाम भी हैं। और 7 छोटी छोटी ज्वाला जी जो है आपको मंदिर परिसर में माँ के गर्भगृह में ही दिखाई देने वाली। जब आप मंदिर के गर्भगृह में आएंगे तो सबसे पहले आपको माँ चंडी जी के दर्शन होने वाले हैं, उसके बाद माँ हिंजला जी के दर्शन होने उसके बाद माँ विद्यावासिनी जी के आपको दर्शन होने वाले। और जो सोने के आले में है वो है महाकाली जी, जो वो मुख्य स्थान है जहाँ पे माँ की जीवागिरी थी। उसके पास में आपको अन्नपूर्णा जी के दर्शन होने वाले हैं, और जो कुंड है वहाँ पे आपको महालक्ष्मी और महासरस्वती दोनों की एक साथ ज्योति के दर्शन होंगे। पुराने मंदिरों की खासियत ये है कि उनमें कुआं जरूर होता है, और इस मंदिर में 3 कुएं हैं, और ये पुराने टाइम के मंदिरों को दर्शाता है। जैसे कि एक यहाँ है और 2 उस तरफ, जो कि पुराने टाइम के मंदिरों की पहचान भी है। वैसे क्या आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं? महाराजा रणजीत सिंह ने 1765 में अफगानिस्तान से जो सोना जीता था उसमें से 25% उन्होंने ज्वाला माता को भेंट किया था, जो कि इस मंदिर की छत पे आपको आज भी देखने को मिलेगा। उसके बाद हम पहुंचे गोरक्ष डिब्बी में, और वहाँ पे माँ के छोटे से कुंड में आपको ज्योति जलती हुई दिखाई देगी, यानी पानी में ज्योत जल रही है। और पानी को देख के ऐसा लगेगा जैसे पानी बहुत खौल रहा है, मगर जब आप छुएंगे तो पानी एकदम ठंडा पड़ा है। इसी के साथ इस ज्योति पे अगर आप पानी भी डालेंगे तो भी ये ज्योति नहीं बुझेगी। मंदिर परिसर में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे माँ के विश्राम करने के लिए उनके लिए शैया भी बनवाई गई है। इसी के साथ ही एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे मैया की यानी ज्वाला माई की कोई भी मूर्त नहीं है, वो सिर्फ ज्वाला के रूप में यहाँ पे प्रचलित है। वैसे क्या आपको फिरोज शाह तुगलक याद है, जिनके किले के बारे में हमने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी, जहाँ पे आज जिंद का वास है। उनका इतिहास भी इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। जब वो नगरकोट की तरफ आए थे तो उन्होंने इस मंदिर को न ही केवल तोड़ा, बल्कि यहाँ से 1300 संस्कृत के मैन्यूस्क्रिप्ट भी चुरा लिए, जो कि यहाँ के मंदिर की लाइब्रेरी में थे, और उन्हें पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया, और बने पहले ऐसे सुल्तान जिन्होंने ऐसा किया। मैंने आपको बताया था ना, शक्तिपीठों की खास बात ये होती है कि हर शक्तिपीठ के साथ एक भैरव बाबा उस मंदिर की रक्षा करने के लिए जुड़े होते हैं। और यहाँ के जो भैरव बाबा है वो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ के लिए आपको एक लंबा सफर तय करके जाना पड़ता है। और कहा जाता है कि बिना भैरव बाबा के दर्शन किए आपकी यात्रा अपूर्ण है। तो आप कभी भैरव बाबा के मंदिर गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। एक ज्योति हमने कवर नहीं की क्योंकि वो कृष्ण जी के मंदिर के पास थी और वो बहुत दूर था, उसके बारे में हमें पता नहीं था। सच कहूँ तो माँ के बहुत अच्छे दर्शन हुए, और जहाँ पे माँ का मुख्य मंदिर है वहाँ पे शायद आपको दर्शन ना हो, बट आपको ना ऊपर गोरख डिब्बी उस पर जाना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मैं कोशिश करूँगी मेरे जीवन के पूरे टाइम पीरियड में मैं सारे शक्तिपीठों को देख सकूँ और ज्योतिर्लिंगों को भी। तो देखते हैं सफ़र कहाँ तक जाने वाला है। बाकी अगर आप मुझे कोई लोकेशन रिकमेंड करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। आपसे रिक्वेस्ट है कि यार हमारा 1000 का टारगेट पूरा होने वाला है, तो जय माता दी बोल के चैनल को सब्सक्राइब करें।